हाय चैंपियंस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैं अनुज गुप्ता पीजीटी कॉमर्स आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स। और आज के लेक्चर में हम अपने फर्स्ट चैप्टर के 12th अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे मिनिमम गारंटी टू अ पार्टनर, है ना। मिनिमम गारंटी का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं। उसमें हमने 2 क्वेश्चंस को कवर किया था और आज भी हम अपने इस लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है, तो आप प्लीज इसको तैयार करके चलिएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं बच्चे, वो सभी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। अतुल, विपुल एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अतुल, विपुल और चारू 3 पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट शेयर करते थे इक्वली। विपुल इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख पर एनम। और विपुल को जो गारंटी दी गई थी वो मिनिमम 2 लाख रुपए की प्रॉफिट की गारंटी दी गई थी। सैलरी इज पेएबल टू विपुल ऑफ ₹10,000 पर मंथ। और विपुल को सैलरी भी देनी थी 10,000 रुपए पर मंथ से। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज ₹6,60,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। क्वेश्चन समझा देता हूं आपको पहले। सबसे पहले देखो, अतुल, विपुल और चारू 3 पार्टनर्स हैं जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। इक्वली का मतलब है 1:1:1। विपुल इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख पर एनम। और क्वेश्चन में विपुल को गारंटी दी जा रही है 2 लाख रुपए की। सैलरी इज पेबल टू विपुल ऑफ 10,000 पर मंथ। और जो सैलरी देनी है विपुल को वो देनी है 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 12 पर, 12 मंथ की सैलरी आ जाएगी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज 6,60,000। और फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया था इस ईयर वो था 6,60,000 रुपीज का। प्रिपेयर करवाया आपसे P&L एप्रोप्रिएशन। पहले तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में बता दें। P&L एप्रोप्रिएशन वो अकाउंट होता है जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। इसके डेबिट में 4 और क्रेडिट में 2 ही आइटम्स आते हैं। डेबिट में आने वाले चारों आइटम्स के नाम, सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, दूसरे नंबर पर पार्टनर्स सैलरी, तीसरे नंबर पर पार्टनर्स कमीशन, चौथे नंबर पर रिजर्व अकाउंट। इधर क्रेडिट साइड में आते हैं इसके 2 आइटम, बाय P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट और बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। ठीक है, इतना आप जान लेने के बाद अब गारंटी की बात पे आते हैं। गारंटी में क्या है, तो आपको कल मैंने बताया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था और आज भी मैं आपको बता दूं इस लेक्चर में कि गारंटी में बेटा अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि किस पार्टनर ने गारंटी दी है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। और अगर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया, जैसे इस क्वेश्चन में सैलरी विपुल को गारंटी दी गई 2 लाख रुपीस की, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि विपुल को गारंटी दी किसने, है ना, गारंटी दे कौन रहा है। तो जब तक कुछ ना लिखा हो तो ये मानते हैं कि जो बचे हुए पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि इस क्वेश्चन में कौन बचा, ये बचे अतुल और चारू। तो जब कुछ ना दिया हो तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स वो अपने ओल्ड रेशियो में गारंटी देंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में जो अतुल और चारू हैं, अतुल और चारू इन दोनों ने गारंटी दी होगी किसको, विपुल को। ठीक है, और किस रेशियो में दी होगी, जब तक कुछ ना लिखा हो तो अपने ओल्ड रेशियो, यानी कि अतुल और चारू ने 1:1 के रेशियो में गारंटी दी होगी। क्लियर जी सर। हाँ, होता क्या है कि जो भी पार्टनर को गारंटी दी जा रही है उसको कम से कम उतनी अमाउंट की गारंटी दी जाती है। कम से कम का मतलब है अगर 2 लाख रुपए पर एनम की गारंटी दी गई है विपुल को, तो कम से कम उसे हर साल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हाँ एक और बात, अगर उसके हिस्से में 2,10,000 रुपए एक्चुअल प्रॉफिट आ जाए, है ना, 2,10,000, तो फिर उसे 2,10 ही मिलेंगे। मिनिमम गारंटी का मतलब होता है कि अगर 2 लाख रुपए की गारंटी है तो इसका मतलब है कम से कम 2 लाख मिलने हैं। उससे ज्यादा मिल रहे हैं तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर कम मिल रहे हैं तो फिर उसको 2 लाख मिलेंगे। ठीक है, और कोई भी कमी होती है, कमी को हम डेफिशिएंसी बोलते हैं, कोई भी कमी पड़ती है तो गारंटी देने वाले उस कमी को पूरा करते हैं। अब गारंटी क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो बचे हुए पार्टनर्स उस गारंटी को, उस कमी को पूरा करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। करें स्टार्ट क्वेश्चन जी। देखो भाई, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको P&L एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करना है। तो पहले नंबर पर P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आता है बाई P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट। बोलो सर हाँ या ना,
जी सर, हाँ, सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया 6,60,000। इसके बाद इसके डेबिट में आने वाले आइटम्स को हम लिखते हैं। डेबिट में क्या क्या आता है आपको पता होगा, ढूंढो इस क्वेश्चन में क्या डेबिट में आने वाला कोई भी आइटम दे रखा है। यस, दिया हुआ है सैलरी। सैलरी बिल्कुल डेबिट में आती है, तो लिख देंगे टू सैलरी। और ये सैलरी किसकी है? विपुल की। ठीक है, टू सैलरी, और विपुल को देनी है कितनी? 10,000 पर मंथ। तो 10,000 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे तो सैलरी आ जाएगी विपुल की 1,20,000। ठीक है, एक पार्टनर की थी इसलिए डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया, वरना पहले इनर कॉलम में लिख के सबको ऐड करते फिर आउटर कॉलम में लिखते, पता होगा आपको, है ना। इसके बाद क्या और कोई आइटम है जो P&L एप्रोप्रिएशन में आना हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, ऐसा कुछ भी है? नहीं है। तो दोनों साइड का टोटल करिए और ये देखिए किस साइड का टोटल ज्यादा है, तभी तो प्रॉफिट आएगा। हाँ, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 6,60,000 और डेबिट साइड का टोटल है 1,20,000। किस साइड का ज्यादा है? क्रेडिट। 6,60,000, तो क्रेडिट 6,60,000 में से, हाँ, में से माइनस कर देंगे डेबिट का टोटल 1,20,000, तो ये बच जाएगा 5,40,000। ठीक है, अब ये डेबिट में बच रहा है 5,40,000। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। और ये प्रॉफिट किन लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है? पार्टनर्स को, यानी कि अतुल, विपुल और चारू। ठीक है, अतुल, विपुल और चारू। अब बताओ भाई, अब क्या करते हैं? तो जैसे ही हमारा ये प्रॉफिट फाइंड हो जाता है और गारंटी का टॉपिक होता है, तो हम किस पर चले जाते हैं? अपने वर्किंग नोट पर। तो अब वर्किंग नोट पाएंगे और यहां लिखेंगे वर्किंग नोट। ठीक है, हाँ, वर्किंग नोट में सबसे पहले हमें लिखने होते हैं पार्टनर्स के एक्चुअल प्रॉफिट, यानी अतुल्स एक्चुअल प्रॉफिट, या अतुल्स प्रॉफिट कितना है। उसके बाद विपुल्स एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, और उसके बाद चारूज एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट कितना है पहले तो ये देखिए, प्रॉफिट है ये सर 5,40,000। अब 5,40,000 को हमको बांटना है इन तीनों में। 5,40,000 का कितना इक्वल है ना, यानी कि 1/3, 1,80,000। ठीक है, तो 1,80,000 मिलेगा विपुल को और 1,80,000 मिलेगा अतुल को, विपुल को, और 1,80,000 ही मिलेगा चारू को। इतनी बात क्लियर हो गई? जी सर। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? इसके बाद हम लिखते हैं गारंटी पार्टनर्स का एक्चुअल प्रॉफिट, यानी विपुल्स एक्चुअल प्रॉफिट। अब बताओ विपुल के हिस्से में एक्चुअल में कितना प्रॉफिट आ रहा था सर? ये रहा, कितना आ रहा है? 1,80,000। अब इसमें से लेस करते हैं, लेस क्या लेस करते हैं? विपुल्स गारंटी प्रॉफिट। विपुल को कितने रुपए की गारंटी मिली थी सर? विपुल को गारंटी मिली थी 2 लाख की, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, यहाँ लिखा हुआ है 2 लाख पर एनम। तो विपुल को गारंटी मिली हुई है 2 लाख की। अब बताइए क्या डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है? क्या कमी पड़ेगी कोई? हाँ सर, बिल्कुल पड़ेगी। कैसे? क्योंकि विपुल को गारंटी मिली है 2 लाख की और विपुल के हिस्से में एक्चुअल में आ रहे हैं 1,20,000, तो कहीं वो सॉरी 1,80,000, तो कहीं ना कहीं विपुल को कितने एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे सर? 20,000 और देने पड़ेंगे, है ना। कितने? 20,000, क्योंकि उसके हिस्से में पड़े बेचारे के हिस्से में 80,000, मतलब 1,80,000, 1,80,000 देने हैं, 2 लाख, तो बाकी के ये 20,000 रुपए कौन देगा? तो ये है कमी। इस कमी को कौन पूरा करेगा? ये क्वेश्चन में दिया होगा, कौन पूरा करेगा? तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि कौन गारंटी दे रहा है, यानी कौन डेफिशिएंसी बेयर करेगा। तो जब कुछ नहीं लिखा हो
तो ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं ओल्ड, ये अपने ओल्ड रेशियो में, इनका ओल्ड रेशियो था इक्वल यानी 1:1, उसमें डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। तो डेफिशिएंसी बॉर्न बाय अतुल एंड चारू, और किस रेशियो में करेंगे? अपने रेशियो में, यानी 1:1 में। बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, तो कितनी बॉर्न करेंगे बताओ? अतुल बॉर्न, कितना बॉर्न करेगा अतुल? 20,000 का 1/2। ये 1/2 कहां से आ गया? यहां से कितना? 10,000, यानी कि 10,000 रुपये अतुल किसको देंगे? विपुल को। और चारूज बॉर्न 20,000 का 1/2, और चारू भी कितना रुपया देंगे? 10,000 रुपया। किसको? विपुल को। तो अतुल और चारू 10,000 रुपये विपुल को दे रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, मतलब अपने P&L एप्रोप्रिएशन पर। अब भाई अतुल का एक्चुअल में प्रॉफिट लिखिए, पहले कितना था, ऐसे ही विपुल का लिखिए और ऐसे ही चारू का लिखिए। बताइए, ये है 180 180 180, तीनों के 180, विपुल का भी 180 और चारू का भी 180। ठीक है जी सर। अब इसके बाद पता लगा अतुल जो है वो 10,000 रुपये विपुल को दे रहे हैं और चारू जो है वो 10,000 रुपये विपुल को दे रही है। तो इसका मतलब है कि अतुल को घाटा लगेगा, है ना, 10,000 का, और चारू को भी घाटा लगेगा 10,000 का। और ये 10,000 मिलकर किसे मिल जाएंगे? 20,000 टोटल विपुल को। तो अतुल के हिस्से में अब 170 का प्रॉफिट रह गया, विपुल के हिस्से में हो गया पूरा 2 लाख, क्योंकि विपुल को तो गारंटी ही 2 लाख की मिली थी, और चारू के हिस्से में भी 170 का ही प्रॉफिट रह गया। ये हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन तैयार। तो बेटा इसको आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इजी भी है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद वर्किंग नोट जरूर देखिए। गारंटी वाले टॉपिक में यही वर्किंग नोट हम अपना प्रिपेयर करते हैं। बड़ा सुंदर सा और सिंपल सा वर्किंग नोट है, और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि आगे आपके लिए एक और क्वेश्चन हमने तैयार कर रखा है इसी टॉपिक से, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा इस लेवल से ऊपर का है, उसको ढंग से देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ साल पहले वो बोर्ड में आया भी था, है ना। चलो देखते हैं। ये है आपका शानदार सा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आपने एक पढ़ा होगा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जिसमें जनरली किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो कितनी की जाती है? 12 मंथ्स की। ठीक है, तो हम 12 मंथ्स का एक अकाउंटिंग पीरियड लेकर चलते हैं जनरली। ठीक है, अब अगर आपने कोई बिजनेस बीच में स्टार्ट किया है, कोई बिजनेस आपकी ईयर कब से स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल से, लेकिन हो सकता है ना कि आपने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया हो? बीच में स्टार्ट किया हो, लेकिन आपकी क्लोजिंग डेट कब है? मार्च 31। तो फिर वहां से लेकर, जैसे सपोज दैट कि आपने 1 अक्टूबर से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, तो जो पहली ईयर का प्रॉफिट होगा वो 12 मंथ्स का तो हो नहीं सकता आप, है ना, क्योंकि 1 अक्टूबर से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 1 अक्टूबर से मार्च 31 तक कितना होगा? 6 मंथ का होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब इस टॉपिक को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। XYZ एंटर हो रहे हैं बेटा, है ना, स्टार्ट कर रहे हैं इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2024। पता चल गई बात क्यों बताई? हाँ, क्योंकि ये तीनों के तीनों अब 1 अक्टूबर को बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, यानी कि 1 अक्टूबर को इनकी फर्म स्टार्ट हो रही है। टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। एक्स पर्सनली, हाँ ये नई बात, एक्स personally guaranteed that Z's share of profit after allowing interest on capital 10% per annum would not be less than 80,000 in a year. X ने पर्सनली गारंटी दी Z's को, यानी इस क्वेश्चन में गारंटी देने वाले का नाम बता रखा है। कौन गारंटी दे रहा है? एक्स दे रहा है। किसको दे रहा है? जेड को, कि उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, जो कि 10% पर एनम है, उसको देने के बाद वुड नॉट बी लेस देन इन अ ईयर 80,000। वो किससे कम नहीं होना चाहिए? 80,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए पूरे साल में। ठीक है जी। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर रुपीज, एक्स का है 3 लाख, एक्स ने
3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी, वाई ने 2 लाख रुपए की और जेड ने 1.5 लाख रुपए की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वॉज, और फर्म में जो प्रॉफिट हुआ था वो 1,60,000 का हुआ था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 को ईयर एंडेड हुई और उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो 1,60,000 का हुआ, और आपकी ईयर स्टार्ट हुई थी 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर से 1 सेकेंड बेटा, इसको हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। जी हाँ, तो 1 अक्टूबर से बताओ, 1 अक्टूबर से मार्च 31 तक, 1 अक्टूबर से मार्च 31 तक जो आपका प्रॉफिट हुआ वो 1,60,000 हुआ। तो ये कितने मंथ का प्रॉफिट है, काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये 6 मंथ का प्रॉफिट आपको गिवन है, ठीक है। और प्रिपेयर करवाया आपसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना टॉपिक, मतलब अपना क्वेश्चन। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में 4 और क्रेडिट में 2 आइटम्स आते हैं। फिर स्टार्टिंग होती है क्रेडिट साइड से, सबसे पहले लिखते हैं बाय पी एंड एल अकाउंट का नेट प्रॉफिट। हाँ जी बोलो भाई, नेट प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में? पी एंड एल अकाउंट का नेट प्रॉफिट सर ये है 1,60,000, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में ढूंढिए क्या डेबिट में आने वाला कोई भी आइटम दे रखा है, क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व, कुछ भी दे रखा है क्या? हाँ सर दिया तो है, क्या दिया है बोलो? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, है ना। तो कितना कितना, एक्स का, वाई का और जेड का। और बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस वैल्यू पर फाइंड करते हैं? कैपिटल की वैल्यू पर। और कैपिटल कितनी है? एक्स की है 3 लाख, वाई की है 2 लाख और जेड की है 1.5 लाख, ठीक। कितने परसेंट है सर? 10%, 10% और 10%। लेकिन याद रखिएगा आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर को आपने कैपिटल लगाई और क्लोजिंग डेट है मार्च 31, तो जो इंटरेस्ट मिलेगी वो भी 1 अक्टूबर से मार्च 31, इट मीन्स 6 मंथ्स की तो मिलेगी जी। हाँ तो गलत नहीं करिएगा, 6/12 करना पड़ेगा आपको। रीजन पता लग गया? क्योंकि आपने फॉर्म ही कब स्टार्ट करी? 1 अक्टूबर को, तो आपने तभी कैपिटल लगाई है। तो भाई आप कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है वो कब तक मिलेगी? 1 अक्टूबर से मिलना स्टार्ट होगी और कब तक मिलेगी? क्लोजिंग डेट तक, मार्च 31 तक। तो कितना कितना आएगा? अब भाई डायरेक्ट बाहर लिख दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर। आप चाहें तो अंदर लिखने के बाद उसका टोटल बाहर लिख दीजिएगा। तो 3 लाख का 10% 6/12, ये आ गया 30,000 के आधे 15,000, ये आ गया आपके 10,000 और ये आ गया आपका 7,500, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया। इसके बाद देखो और कोई आइटम है जो पार्टनर्स जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आना हो, और कोई आइटम जैसे पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर सैलरी, रिजर्व अकाउंट, ऐसा कुछ भी दे रखा है क्या? नहीं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं? टोटलिंग करते हैं और ये देखते हैं किस साइड का टोटल ज़्यादा है। जल्दी से बोलो किस साइड का टोटल ज़्यादा है? सर ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल 1,60,000 ये ज़्यादा है, 1,60,000। और ये कितना आ रहा है? 25, 25, 32,500 है ना। तो 1,60,000 माइनस ये आ रहा है 127,500, 127,500, ये आ गया बेटा प्रॉफिट, है ना। ये आ गया प्रॉफिट, डेबिट में बचता है प्रॉफिट, आ गया कितना आया? 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। और ये कितना प्रॉफिट है? 1,27,500। ये किनको मिलेगा? ये मिलेगा सर पार्टनर्स को, एक्स, वाई और जेड, ठीक है जी। अब आप प्रॉफिट तक पहुंच गए 1,27,500। अब इस प्रॉफिट को एक्स वाई जेड को बांट दीजिए, लेकिन बांट देते अगर ये गारंटी का टॉपिक ना होता। अब गारंटी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको आना पड़ेगा वर्किंग नोट पे। तो चलो चलते हैं वर्किंग नोट पर, ठीक है। और इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं।
वर्किंग नोट का पैटर्न वही रहेगा, क्या कि सबसे पहले इनके एक्चुअल प्रॉफिट लिखो। एक्स का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्स का प्रॉफिट, वाई का प्रॉफिट और जेड का प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट है 1,27,500। इसमें एक्स का शेयर कितना है बेटा, मुझे याद नहीं है इस बार, 433 ये है ना। तो 4/10, 3/10 और बोलो जल्दी से, 3/10। ठीक है यहाँ तक जी। इसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये आ जाएगा 127,500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4। इनके हिस्से में आ रहे हैं 51,000। ठीक, हाँ, और इनके हिस्से में आ रहे हैं 38,250 और इनके हिस्से में भी आएंगे 38,250। ठीक है बेटा, ये आ गया एक्स का प्रॉफिट, ये आ गया वाई का प्रॉफिट और ये आ गया जेड का प्रॉफिट बिफोर गारंटी। क्लियर। अब हमको क्या करना है बताओ सर, हमको अब लिखना है गारंटी पार्टनर का एक्चुअल प्रॉफिट। जेड्स, गारंटी किसको दी गई, जेड को, तो जेड्स एक्चुअल प्रॉफिट कितना है सर, जेड का एक्चुअल प्रॉफिट है 38,250। इसमें से माइनस करेंगे लेस जेड्स गारंटी, और जेड्स का गारंटी प्रॉफिट कितना है, जल्दी से बोलो कितना है सर। जेड्स का गारंटी प्रॉफिट है, ये रहा, जेट्स का गारंटी प्रॉफिट है 80,000 इन अ ईयर। अब इस बात पर भी तो फोकस करना है, जेट्स का जो गारंटी प्रॉफिट है वो 80,000 है इन अ ईयर। इन अ ईयर का मतलब है साल में 80,000। फर्म कितनी चली, जल्दी से बताओ, फर्म कितनी चली सर, फर्म तो 6 मंथ ही चल पाई। तो जेड का प्रॉफिट इस साल उसको गारंटी जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, पूरे 80,000 की नहीं, वो तो साल में 80,000 मिलेंगे। तो सर 6 मंथ के लिए कितने मिलेंगे, बोलो 40,000। तो जेड को जो गारंटी मिली है इस ईयर में वो 80,000 की नहीं है, वो 40,000 की रहेगी, क्योंकि पूरे साल उसको 80,000 की गारंटी मिली हुई है ना। तो क्या डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, जल्दी से बोलो क्या डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है बच्चे। हाँ सर, डेफिशिएंसी क्रिएट तो हो रही है। कैसे, क्योंकि भाई जेड के हिस्से में जो एक्चुअल में प्रॉफिट आ रहा है वो 38,250 है और जेड को जो गारंटी दी है वो 40,000 की है ना। तो कहीं ना कहीं उसको कम रुपए मिल रहे हैं अभी, तो उसको देने पड़ेंगे 40,000। तो उसको करने के लिए कितने रुपए की कमी पड़ रही है सर, उसको करने के लिए 1750। अब ये 1750 देगा कौन, ये डेफिशिएंसी, ये जो कमी है 1,750 रुपए की, ये कौन देगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में जो गारंटी दी थी वो ये दी थी इन्होंने, एक्स ने, एक्स पर्सनली गारंटीड है ना, एक्स ने गारंटी दी है जेड को। तो ये 1750 रुपीज की अमाउंट कौन देगा, डेफिशिएंसी, ये बेयर करेंगे, यानी बॉर्न बाय एक्स ओनली, है ना। अकेला एक्स बेयर कर रहा है तो एक्स ही ये पूरा रुपया दे देगा। तो जब एक्स 1,750 रुपये किसको देंगे, जेड को देंगे, तो एक्स को क्या होगा, फायदा या घाटा, बोलो सर। एक्स को घाटा होगा तो एक्स का प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो अब क्या करना है हमको, अब आ जाना है अपने प्रॉफिट ट्रांसफर पर और यहाँ लिखने हैं सबके प्रॉफिट। एक्स का है 51,000 है ना, वाई का है 38,250 और जेड का भी है 38,250। अब एक्स को जो है वो 1750 रुपीज की अमाउंट पे करनी है, किसको, जेड को। तो एक्स का प्रॉफिट 1750 से कम होगा और जेड का प्रॉफिट 1750 से बढ़ेगा। और वाई कोई भी गारंटी नहीं दे रहे हैं, यानी कि वाई कुछ भी नहीं देंगे, यानी निल रहेगा वाई का। तो मतलब वाई कोई भी डेफिशिएंसी बॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं दे रहे उसको। तो अब एक्स 51,000 माइनस 1750, यानी कि एक्स का जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 49,250, 49,250। वाई का सेम रहेगा है ना, क्योंकि वाई कोई भी डेफिशिएंसी बॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और जेड का कितना हो जाएगा बेटा बताओ, जेड को तो भाई गारंटी मिली थी 40,000,
वो 80,000 की जो गारंटी थी ना वो तो पूरे ईयर की थी, तो हाफ ईयर की कितनी 40,000। क्लियर? अब बताओ बेटा क्वेश्चन, जल्दी से बोलो। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ अभी तक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज कर लीजिएगा इसको, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, देन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन में एक और बात कि अगर क्वेश्चन में एंट्री पूछी जाए कि डेफिशिएंसी बेयर करने की क्या एंट्री बनेगी, यानी गारंटी देने की क्या एंट्री बनेगी, तो अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये बात सीखी थी और दोबारा इसको सीखेंगे कि जब भी कोई पार्टनर गारंटी दे रहा है तो जो गारंटी दे रहा है वो तो रहेगा घाटे में, क्योंकि उसको डेफिशिएंसी बेयर करनी पड़ेगी, है ना। और जिसको गारंटी दी जा रही है वो हो जाएगा फायदे में, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा। तो जो भी घाटे में रहेगा वो हमेशा डेबिट होगा एंट्री में, और जो भी पार्टनर फायदे में रहेगा वो हमेशा क्रेडिट होगा एंट्री में। मैं हमेशा वर्ड लगा रहा हूं, इसका मतलब है ये नियम लास्ट चैप्टर यानी 7th चैप्टर तक ये नियम ही चलना है कि जो भी पार्टनर घाटे में हो, यानी कि जिसको भी घाटा लग रहा हो, उसको एंट्री में आप डेबिट कर दीजिए, और जो भी पार्टनर फायदे में हो, जिस पार्टनर को फायदा हो रहा हो, उसको एंट्री में आप क्रेडिट कर दीजिए, एंट्री बन जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में गारंटी डेफिशिएंसी बेयर करने की अगर हमको एंट्री बनानी हो तो हम क्या बनाएंगे, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं एक बार। देखो यहां पर बनाकर दिखा दे रहा हूं। अगर मुझको यहां पर ये जर्नल बनाना हो डेफिशिएंसी बेयर करने का, कभी कभी वो पूछ लेते हैं, है ना। तो अगर हमको एंट्री बनानी हो तो देखो एक्स बेयर कर रहा है, यानी एक्स पैसा दे रहा है किसको, जेड को। कितने रुपए दे रहा है, 1750। तो एक्स घाटे में रहेंगे, यानी कि एक्स इज कैपिटल या करेंट वर्ड लिखिएगा। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो करेंट लिखेंगे, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स नहीं है यानी कि फ्लक्चुएट है तो कैपिटल लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में फिक्स नहीं दे रखा है, तो एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब x घाटे में था इसलिए x को कर दिया डेबिट, और फायदे में कौन रहे, जेड, क्योंकि जेड को पैसा मिलेगा, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट बीइंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय x, है ना। अब कितने रुपए आएंगे इसमें, तो 1750 एक्स के खाते से कटेंगे और 1750 जेड के खाते में जुड़ेंगे। ये हो गई इसकी एंट्री, समझ गए। ऐसे ही एंट्री करनी है। अब यही एंट्री अगर इस क्वेश्चन में पूछी जाए तो आप क्या बनाएंगे, जल्दी से बताओ भाई, बताओ सर बताओ। अगर इस क्वेश्चन में ये एंट्री बनाई जाए तो आप क्या करेंगे। तो भाई देखो इसमें अतुल को घाटा लग रहा है 10,000 का, है ना, देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए इस क्वेश्चन में अतुल को घाटा लग रहा है 10,000 का, और लग रहा है चारू को 10,000 रुपए का घाटा, है ना। तो अतुल और चारू क्वेश्चन में डेफिशिएंसी को बॉर्न कर रहे हैं, और किसको दे रहे हैं, विपुल को दे रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, जो घाटे में है वो डेबिट होंगे, यानी अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए, अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट 20,000, बीइंग डेफिशिएंसी बेयर बाय अतुल एंड चारू। क्लियर, समझ गए। हाँ जी बच्चे, तो बेटा अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरी वीडियोस को लाइक भी करिए। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है, ये बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, हम कंटिन्यूअसली अपने 12th की अकाउंट्स को ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, बड़े आसानी के साथ पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं बेटा जी, हम अपने किसी भी चैप्टर को सबसे पहले उस चैप्टर की समरी को समझते हैं, उस चैप्टर के थ्योरी कंसेप्ट्स को, पूरे थ्योरी कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। देन उसके बाद हर टॉपिक के अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स को कवर करते हैं, रिवाइज करते हैं। और ये नहीं है कि एक और दो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, हम उसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स, उस टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस, हमारा जो तैयारी है वो परफेक्ट रहे, हमारी प्रैक्टिस होती रहे। और प्रैक्टिस होने के बाद हम इसकी रिवीजन सीरीज भी लाएंगे, वन शॉट्स भी लाएंगे। तब तक के लिए हम सबसे पहले अपने इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, और जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर खत्म होता है, सपोज दैट कि आपका ये पहला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के बाद शायद खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद उसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में
पूरे चैप्टर के जो भी नोट्स हैं विद सॉल्यूशन, क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस, विद क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन, जो भी पूरी पीडीएफ होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कैसी भी कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ऐसा आपके मतलब आपको अगर कैसी भी कोई भी समस्या हो तो टेलीग्राम के थ्रू या अपने यूट्यूब पर ही कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं तुरंत ही उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपके साथ बना रहूंगा। आपको कैसी भी कोई भी समस्या इसमें नहीं आएगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए ऐसे ही लगातार। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।